नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए, चाहे वो पुराने हों या नए हों, उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अब आपका विद्यालय मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश, महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आपको जो ज्वाइनिंग है, फर्स्ट ज्वाइनिंग की जो डेट है वह जारी कर दी गई है और जल्द ही आप सभी को विद्यालय मिलने वाले हैं। किंतु इस बार कुछ बदलाव किया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप चैनल में भी हमने पीडीएफ अपना डाल दिया है। फ्रेंड्स, बात करें तो ये पूरे 5 पेज का, 4 पेज का यह पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कुछ टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 26 तारीख 6वां महीना 2025 को आदेश जारी किया गया था, यानी कल के ही दिन में आदेश जारी किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था। प्रथम चरण की काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना हो, थोड़ा सा वक्त देना होगा, क्योंकि बहुत सारे अतिथि शिक्षक भाई बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, चाहे वह नए हों या पुराने। सबसे पहले तो बता दें कि पुराने अतिथि शिक्षक को सबसे पहले चांस दिया गया है। मैं पूरी चीज़ आपको विधिवत तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षिक सत्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक मंत्रालय की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नलिखित कार्यवाही अनुसार काम करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अतिरिक्त रिक्तियाँ की बात की गई है। तो ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड या एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण अद्वितीय रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्रचार द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यानी यहाँ पर अगर जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो जो प्रचार है, संकुल प्रचार है, वह रिक्तियों को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही की बात यहाँ पर की गई है। 2.1 में देखेंगे तो शैक्षिक सत्र 2025 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। बात करते हैं यहाँ पर प्रमाणित रिक्तियों की विरुद्ध विद्यालय में अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। 2.2 में देखेंगे संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कड़िका 3.1.1 में उल्लेखित अनुसार श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। साफ तौर पे आदेश रखा गया है कि जो ऐसे लोग हैं उनको कुछ समस्याएं होंगी। अब बात कर लेते हैं प्रथम चरण की जो तिथियां हैं, क्या और कैसे प्रोसेस रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको कम जूम करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पूरी स्पष्ट दिखाई देगी। इसकी समय सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल भी जो समय है वो बिल्कुल भी ध्यान से ना उतरे, क्योंकि बहुत ही कम समय आपको दिया गया है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो समय सारणी की बात करें, प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मैं आता हूँ गतिविधियाँ, कार्यवाही और समय सीमा में। तो प्रथम की बात करें, लागटन रिक्त अपडेट की बात करें, शाला प्रभारी 26/6/2025 से 29/6/2025 तक जो शाला प्रभारी हैं वह रिक्तियां अपडेट करेंगे कि क्या रिक्त है हमारे विद्यालय में या नहीं। यह शाला प्रभारी हैं, जिस विद्यालय में रिक्त है या नहीं वो अपडेट करेंगे। उसके बाद जैसे वो अपडेट करेंगे वो संकुल के पास जाएगा और रिक्तियां हेतु, अतिरिक्त रिक्तियां हेतु मांग दर्ज करना। अब संकुल क्या है कि वो मांग को दर्ज करेंगे कि हाँ इस विद्यालय में रिक्तियां हैं और यहाँ पे भर्ती होना जरूरी है। तो इसकी भी डेट 26/6/2025 से 29/6/2025 तक ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFS पोर्टल पर रिक्तियों को प्रदर्शन। अब जो जिस पोर्टल है रिक्तियां हैं, GFS पोर्टल है, वहाँ पर रिक्त दिखाया जाएगा कि इस विद्यालय में जो है रिक्त है, पद खाली हैं। तो यह राज्य स्तर से लागू किया जाएगा, जो कि 30/6/2025 के ही दिन
कंप्लीट किया जाएगा। वहीं पे अब बात करें विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएस पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना। अब यह आवेदक द्वारा होगा। आवेदक अपना रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे अब इस रिक्त पद पे मुझे ज्वाइनिंग लेनी है और इसकी जो डेट है 30 से लेकर के 2 तारीख तक रखी गई है, यानी यहाँ पर आपको 3 दिन का समय दिया गया है। अब शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थित कराना होगा। शाला प्रभारी द्वारा यह प्रमाणीकरण होगा। आप जाएंगे विद्यालय में, अपना जो रिक्वेस्ट आपने किया था उसे लेकर के जाएंगे और उसे सत्यापित कराना होगा और इसकी जो डेट है 1 से 3 तारीख तक रखी गई है। अब यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पढ़ना सही नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा 2.0 2.7 जो कॉलम है, इसे जूम करते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक, व्यावसायिक, शिक्षक पात्रता, परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेंगे। यदि आपने जो भी अपना स्कोर कार्ड में जो भी चीज़ आपने डाला हुआ है यदि गलत पाया जाता है तो उसे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यह पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो हालांकि बहुत सारे हमारे भाई कमना मिलाए होंगे कि यार सही है या गलत है। यहाँ पर 2.8 भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है। यहाँ देखेंगे तो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्य संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यानी यदि आप यह प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी और आप फिर स्वयं से नई विद्यालय का चयन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप फिर बाद में आपको मिलेगा या नहीं। लेकिन यदि आप अस्थायी रहना चाहते हैं तो आपके पास चांस है कि आपको अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। यदि वहां पर कोई शिक्षक आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपको हटा भी दिया जाएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक का मतलब होता है गेस्ट और गेस्ट का मतलब होता है कि जैसे ही पद भरा जाएगा आपको बाहर कर दिया जाएगा बिना किसी कारण और बिना किसी सबूत के। 2.9 में देखेंगे शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दूसरे चरण की। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों को स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम में आधार पर दिए गए विद्यालय अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। यानी यहाँ पर आपको विद्यालय चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी, फिर आपको विद्यालय दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो गतिविधियाँ और समय सीमा की बात करें तो यहाँ पर शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन की बात करें तो 5/7/2025 से यानी कि 5 तारीख से आपको शाला विकल्प चयन हेतु आपको रिक्तियां प्रदर्शित हो जाएंगी। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना होगा, जो कि 5/7 से 7/7 यानी 5-6-7 3 दिन का समय, 3 दिन के भीतर आपको अपने आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना होगा। वहीं पर शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन करना होगा, यानी 9/7/2025 के बीच में मेरिट के हिसाब से विद्यालय भी मिल जाएंगे। वहीं पर अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु जीएफएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना होगा, जो 10/7/2025 से 12/7/2025 तक होगा। वहीं पर शाला प्रभारी जीएफएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना होगा, जो कि 10/7/2025 से 12/7/2025 तक रखा गया है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो यह प्रतियां सभी जगह भेज दी गई हैं और सारी जो प्रक्रिया है प्रोसेस वह प्रारंभ होना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप एमपी इन्फो बिरू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। यह मेरा सेकेंड चैनल है जो कि मध्य प्रदेश की खासकर मध्य प्रदेश की कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलता है। तो आप हमारे फैमिली का जरूर हिस्सा बनिएगा, आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।